नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेवारत कर्मचारी और शिक्षक बिना अध्ययन अवकाश लिए कर सकेंगे पीएचडी। ऑनलाइन दूरस्थ माध्यम से पीएचडी अब मान्य नहीं होगी, ये यूजीसी ने क्लियर कर दिया है। अभी तक इस पर संशय बना हुआ था। ऐसे स्थायी प्राध्यापक जिनके रिटायरमेंट के 3 वर्ष बचे हैं वे गाइड नहीं बन सकेंगे, परंतु 70 वर्ष की उम्र तक को गाइड के रूप में पीएचडी करा सकेंगे। ये भी यूजीसी ने साफ कर दिया है कि जिन प्राध्यापकों के 3 वर्ष बचे हैं वो गाइड नहीं बन सकेंगे। थीसिस जमा करने के लिए अधिकतम 6 माह के अंदर वाइवा कराना होगा। अभी तक छात्रों को 1.5 साल तक चक्कर लगाना पड़ता था। शोध के दौरान 2 शोध पत्र छपवाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले शोध के दौरान 2 शोध पत्रिकाओं में छपवाने पड़ते थे, उसकी भी बाध्यता अब खत्म है। पीएचडी पूरी करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि भी तय कर दी गई है। न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। इसमें 6 माह का कोर्स वर्क भी शामिल है। तो अब अधिकतम 6 वर्ष में पीएचडी पूरी हो जाएगी। पूरी खबर इस प्रकार से है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली ने शोध के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 7 नवंबर को जारी गजट के अनुसार अब कहीं भी सेवारत कर्मचारी या शिक्षक पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। पहले सरकारी सेवारत कर्मचारियों या शिक्षकों को शोध करने के लिए अपने विभाग से अध्ययन अवकाश लेना पड़ता था। थीसिस के मूल्यांकन के लिए 3 परीक्षकों की प्रथा थी, जिसमें एक गाइड और 2 वाह परीक्षक। सामान्य तौर पर वाह परीक्षक में एक अपने राज्य का और दूसरा अन्य राज्य का होता था। अब यूजीसी ने कहा है कि एक परीक्षक अपने संस्थान के बाहर का हो और दूसरा विदेश का ख्यातिलब्ध शिक्षाविद हो। तीसरी खास बात यह है कि ऑनलाइन या दूरस्थ विधि से शोध कार्य की मान्यता नहीं है। इस पर काफ़ी समय तक विचार विमर्श होता रहा है कि मान्य है या नहीं। अब यूजीसी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन या दूरस्थ विधि से पीएचडी नहीं की जा सकती। ऐसे स्थायी अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति के 3 साल बचे हैं वे शोध के लिए किसी छात्र का नामांकन नहीं करा सकते। हालांकि वे को गाइड के रूप में अधिकतम 70 वर्ष तक पीएचडी करा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पहले थीसिस जमा कराने से पहले शोधार्थी को कम से कम 2 शोध पत्र संदर्भित शोध पत्रिकाओं में छपवाना पड़ता था। अब इसकी छूट दे दी गई है। शोध की प्रक्रिया के दौरान 2 शोध पत्र छपवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा जब कोई थीसिस जमा की जाएगी तो जमा करते तो विश्वविद्यालयों को अधिकतम 6 माह के अंदर वाइवा कराना होगा। पहले छात्र थीसिस जमा करने के बाद साल भर या 1.5 साल तक वाइवा के लिए चक्कर काटते रहते थे। अब यूजीसी ने इसे समयबद्ध कर दिया है। अब पीएचडी कम से कम 3 वर्ष की होगी और 6 माह का कोर्स वर्क शामिल होगी। पीएचडी पूरी करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। राजकीय पीजी कॉलेज सैदाबाद में जंतु विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर ए.के. वर्मा ने कहा कि इन बदलावों से शोध कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होंगे, साथ ही नौकरी पेशा वालों को सहूलियत होगी। प्रयागराज से एक न्यूज़ है। एक और ख़ास बात यह है कि पहले शोध छात्र की मौखिक परीक्षा या वाइवा केवल भौतिक रूप से आमने सामने होता था। यूजीसी ने कोरोना काल में ऑनलाइन वाइवा की छूट दी थी। अब आयोग ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब भौतिक रूप से आमने सामने वाइवा कराना अनिवार्य नहीं है। यदि विद्यार्थी या गाइड चाहे तो ऑनलाइन वाइवा हो सकता है। अब इसकी अनिवार्यता समाप्त है। कर्मचारियों शिक्षकों को शोध के लिए लेना पड़ता था अवकाश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी छूट दे दी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।